महिला दिवस के मौके पर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई सुधा मूर्ति आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं, तो वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनके दामाद हैं। लेकिन सुधा मूर्ति की पहचान सिर्फ यही नहीं है, वो एक मशहूर राइटर और सोशल वर्कर भी है। राज्यसभा के लिए सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किए जाने पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का शक्तिशाली प्रमाण है। सुधा मूर्ति ने कहा, मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा में नॉमिनेट होने के बाद सुधा मूर्ति ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मुझे खुशी है कि अब मुझे गरीबों की मदद करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित सुधा मूर्ति को कन्नड़ और इंग्लिश लिटरेचर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई अलग अलग शैलियों में 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। उनकी लिखी किताब द मदर आई नेवर न्यू, 3000 स्टिचेस, द मैन फ्रॉम द एग और मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल को काफी पसंद किया गया। सुधा मूर्ति लेखिका के अलावा एक टीचर है और साथ ही वो इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सुधा मूर्ति को सोशल वर्क के लिए 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1978 में नारायण मूर्ति संघ की शादी। 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक हावेरी के एक ब्राह्मण फैमिली में जन्मी सुधा मूर्ति के पिता आर.एच. कुलकर्णी सर्जन थे। उनकी मां विमला कुलकर्णी स्कूल टीचर थी। सुधा मूर्ति ने साल 1978 में नारायण मूर्ति से शादी की थी। इनके 2 बच्चे अक्षता मूर्ति और रोहन मूर्ति हैं। अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की वाइफ है, तो वहीं बेटा रोहन मूर्ति अमेरिका बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म सोरोको के फाउंडर हैं। पति को दिए 10,000 तब शुरू हुआ इन्फोसिस। जिस इन्फोसिस कंपनी का मार्केट कैप आज 6,69,920.64 करोड़ रुपए है, कभी इस कंपनी को शुरू करने के लिए नारायण मूर्ति के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। साल 1981 में नारायण मूर्ति ने 6 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की थी। उस समय उन्होंने पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपए उधार लिए थे। आज इन्फोसिस भारत की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल है। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की पढ़ाई पूरी की। कर्नाटक के तत्कालीन सीएम ने सुधा को गोल्ड मेडल से नवाजा था। सुधा मूर्ति जिंदगी को एनालॉग वर्ड मानती हैं। उनके मुताबिक प्रकृति ने हमें एक गति दी है और वो गति धीमी है। इससे तेज मत भागिए, बल्कि तालमेल मिलाकर चलिए। धैर्य का होना एक तोहफा है, उसे अपनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव।